जावा प्रोग्रामिंग में इंटरफेस इन जावा। तो आज फिर से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशंस किया था। जहाँ तक कल डिस्कशंस किए थे उसके आगे फिर आज हम लोग इस पर डिस्कशंस करने जा रहे हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं। इंटरफेस बना के उसको रन कराया था प्रोग्राम्स की मदद से। और उसी में दो टर्म्स आया था। एक आया था कि डिफॉल्ट मेथड आप इंटरफेस में बना सकते हो, लेकिन वो सपोर्ट करेगा जावा 8 वर्जन से। यानी जावा 8 से वर्जन अगर आपके पास है तो वो आपका सपोर्ट करेगा। कल हम लोग देखा भी था इसको रन करा के, क्योंकि वो रन नहीं कर पा रहा था। वो लिख रहा था एक्सपेक्टेड जावा 8। अगर हमारे पास जावा 8 होगा तो वो रन करेगा। सेम उसी तरह से एक और फीचर्स है, स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। ये भी जो है ये भी आपके जावा 8 में ही आएगा। सिंस जावा 8 वी कैन हैव स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। इसके लिए भी आपको इंटरफेस जो आप यूज करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्टैटिक टाइप का मेथड आप बना सकते हो, लेकिन ये जावा 8 ही सपोर्ट करेगा। सेम यहाँ पे भी वही काम करते हैं हम लोग। वहाँ पे आपने यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा था, यहाँ पे हमने स्टैटिक लिखा। स्टैटिक INT टॉप नाम का एक तो बनाया है आपका ये फंक्शन मेथड, और एक ड्रॉ नाम का फंक्शन बनाया या मेथड बनाया, जिसको इम्प्लीमेंट किया हमने रेक्टेंगल में। और यहाँ पे ड्रॉ का लिखा है, और उसको लास्ट में हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे कॉल करके दिखा रहे हैं। तो ये भी आप जब रन कराएंगे तो जावा 8 होना चाहिए। जावा 8 नहीं रहेगा तो आपका रन नहीं करेगा। तो इसलिए इस ये दो चीज आपके जावा 8 इंटरफेस में ऐड किया गया है। एक को कह रहे हैं हम लोग डिफॉल्ट मेथड और दूसरे को स्टैटिक मेथड। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जावा नेस्टेड इंटरफेस। An interface that is declared within another interface or class is known as nested interface. These nested interfaces are used to group related interfaces so that they can be easy to maintain. The nested interface must be referred by the outer interface or class. It cannot be accessed directly. अब जैसे हम लोग नेस्टेड लूप पढ़े हैं, नेस्टेड इफ एंड एल्स पढ़े हैं, तो इसी तरह से हम लोग अब नेस्टेड इंटरफेस पढ़ेंगे। नेस्टेड एक इंटरफेस के अंदर दूसरा इंटरफेस, यानी एक इंटरफेस बनाएंगे देन फिर उसके अंदर दूसरा इंटरफेस हम लोग बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो क्या क्या पॉइंट्स इसके लिए रिमेंबर करना है हमको। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर नेस्टेड इंटरफेस। There are there are given some points that should be remembered by the Java programmer. There are given some points that should be remembered by the Java programmer. First, nested interface must be public. जो आप nested interface बनाओगे वो must be public if it is declared inside the interface, but it can have any access modifier if declared within the class. आप जो भी कभी भी अगर आप इसको बना पा रहे हो इंटरफेस को, तो नेस्टेड इंटरफेस ऑलवेज हमको बनाना है पब्लिक। नेस्टेड इंटरफेसेस आर डिक्लेयर्ड स्टैटिक इम्प्लिसिटली। नेस्टेड जो आप बनाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो है इम्प्लिसिट जो है वो स्टैटिक इंटरफेस बनेगा। ठीक है। सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इंटरफेस विच इज डिक्लेयर्ड विद इन द इंटरफेस, यानी एक इंटरफेस ये आउटर, इसको हम लोग आउटर इंटरफेस कह सकते हैं। ये हो जाएगा आउटर। लूप में भी होता था आउटर इंटरफेस, तो यहाँ ये आउटर
और इसके बॉडी में फिर से नेक्स्ट एक इंटरफेस बना दिया दूसरा, सेकंड। तो ये हमारा हो जाएगा इनर इंटरफेस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं नेस्टेड, इसी को कह सकते हैं नेस्टेड इंटरफेस। नेस्टेड इंटरफेस है इनर या फिर नेस्टेड इंटरफेस। अब इसके अंदर में भी जो बॉडी आपको लिखना है लिख सकते हो आप। सेकंड, सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इंटरफेस विच इज डिक्लेयर विद इन अ क्लास। ये तो आपने इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बनाया ना। सेकंड है कि इंटरफेस के अंदर या विद इन अ क्लास के अंदर एक इंटरफेस बनाना। एक क्लास बनाया और उस क्लास के अंदर में फिर एक इंटरफेस बनाया, तो ये भी नेस्टेड इंटरफेस विच इज डिक्लेयर विद इन अ क्लास। एक क्लास लिया और फिर इसके अंदर में एक नेस्टेड इंटरफेस बनाया। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इंटरफेस विच इज डिक्लेयर विद इन द इंटरफेस, यानी आप जो एक इंटरफेस के अंदर जब दूसरा इंटरफेस बनाते हो तो उसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या किया गया है। सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक इंटरफेस बनाया शोएबल, इंटरफेस का नाम रखा शोएबल, ठीक है। दूसरे इंटरफेस का नाम रखा हमने मैसेज। इस इंटरफेस के अंदर में हमने एक मेथड बनाया शो, और जो नेस्टेड है उसके अंदर में बनाया मैसेज MSG, सिंपल MSG, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस ये बता रहा है कि ये एक इंटरफेस है, और ये कर्ली ब्रेसेस ये आउटर इंटरफेस को डिनोट कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ, जैसे आप जो है बनाते हो लूप में नेस्टेड लूप, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग इंटरफेस के सेंस में देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आउटर, या हाँ ठीक है, आउटर इंटरफेस इंटरफेस और ये जो इंटरफेस बना है मैसेज ये हो जाएगा मेरा नेस्टेड नेस्टेड इंटरफेस, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा टेस्ट नेस्टेड इंटरफेस, ठीक है। वन रखा है, आप वन या जो भी आप मानते हैं वन मान लीजिए, इंटरफेस ही रखा। इम्प्लीमेंट सोएबल कॉमा, यानी सोएबल और मैसेज, इन दोनों को हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। सोएबल को और फिर ये कॉमा कॉमा है, सोएबल कॉमा मैसेज, ठीक है। सोएबल कॉमा मैसेज, यानी सोएबल इंटरफेस को और मैसेज दोनों को हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट यानी कॉल कर रहे हैं। देन मैसेज MSG के अंदर में हमने मैसेज दे दिया हेलो नेस्टेड इंटरफेस, ठीक है। यह कॉल्ड हेलो बताइए, कॉल्ड नेस्टेड इंटरफेस मेथड मेथड इंटरफेस मेथड। एंड सेकंड जो आपने बनाया था एक ही को दिखा रहे हैं मैसेज, इसके वाला शो को अभी नहीं लिखा, शो को भी लिख सकते थे ऐसे। देन फिर आप पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे सोएबल डॉट मैसेज सोएबल डॉट मैसेज, तो दो बार क्यों लिख दिया, मैसेज इक्वल टू न्यू टेस्ट
showable dot message equal to new test nested interface interface. ये अब कास्टिंग है showable dot message showable dot एंड यहाँ मैसेज डॉट msg को कॉल किया। एक मिनट रुकिए, इस प्रोग्राम को फिर से चलो देखें। इम्प्लीमेंट डॉट मैसेज, अच्छा एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दिए, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। सॉरी, ये मैसेज नाम का क्लास है और इसका एक मैसेज एक मैसेज या इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ओबीजे मान लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा, ओबीजे, कंफ्यूजन दूर है। शोएबल डॉट मैसेज, सॉरी यहाँ पे भी हमको डॉट ही लिखना पड़ेगा, यहाँ तो क्लास नहीं, क्योंकि शोएबल नाम के इंटरफेस में मैसेज है, इसलिए उसको जो एक्सेस करेंगे, अगर आप पढ़े होते स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो स्ट्रक्चर्स के अंदर में आप जो मेथड डेटा बनाते थे, डेटा फील्ड, और उसको जब आप यूज करते हैं तो वहां पे यही इसी तरह से यूज करते हैं, तो सेम इसीलिए ऐसा आप लिखते हैं। एक मिनट, आपको अगर हम यहाँ दिखाना चाहें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, वहां पे हम लोग लिखते थे स्ट्रक्ट और जैसे डीओबी डेट ऑफ बर्थ के लिए लिखा, और इसके अंदर हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बन रहा है तो INT DD ये डेज को डिनोट्स कर रहा है, INT कीजिए, INT डे DD, और यहाँ पे IN सॉरी मंथ INT रख लीजिए, मंथ को MM को, और फिर सॉरी मंथ को, और फिर यहाँ लिखते थे INTYY और इसको बंद कर देते। ये स्ट्रक्चर्स बन रहा था, और यहाँ पे जब इसको अपने प्रोग्राम में लिखते थे वर्ड मेन में जब इसको कॉल करते थे तो हम यहाँ पे बनाते थे स्ट्रक्ट, यानी DOB का एक ऑब्जेक्ट बनाए थे, मान लीजिए D, ठीक है। अब जब आप यूज करोगे इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे तो हमको लिखना पड़ता था D.DD इक्वल टू 10, ये हमारा, एंड D.MM इक्वल टू मंथ का नाम है मान लीजिए 02 सेकेंड मंथ, एंड D.YY इक्वल टू यहाँ पे लिखते थे 2020। तो ये जो एक्सेस करने के लिए जो लिख रहे हैं ना, ये सेम चीज है, यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमको समझाया कि ये शोएबल डॉट मैसेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि शोएबल के अंदर में मैसेज है, ठीक है, तो एक्सेस भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो शोएबल डॉट मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ठीक है, जो बिहेवियर्स कैसा रखेगा, टेस्ट ये इंटरफेसेस का, और ओबीजे डॉट मैसेज इसको कॉल कर रहे हैं। चलिए इसको अगर हम लोग रन कराएं तो हमारा क्लास का नाम ये है, Ctrl+C, सेव कर लीजिए, सेव किया, .java रन कराना है, CD सॉरी C ड्राइव में चले आइए, CD जावा एंड जावा सी Ctrl+V .java,
ये कंपाइल कर नो एरर जावा स्टार्ट करना। देखिए आ रहा है यहाँ पे कॉल्ड नेस्टेड इंटरफेस मेथड, कॉल्ड इंटरफेस मेथड, यानी यहाँ पे हम लोग इंटरफेस मेथड को क्या कर पा रहे हैं, अब कॉल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक आउटर तो मेरा ये हो गया और इसको हम लोग कॉल कर पा रहे हैं इसमें, सॉरी ये जो नेस्टेड है, और इसका जब हम इसको कॉल करेंगे तो सोएबल डॉट मैसेज लिखना पड़ेगा तब हमको, ठीक है। सोएबल डॉट, अगर आप इसको इस शो को अगर कॉल करना चाहते तो सेम यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे इसका लिख सकते थे हम लोग, पब्लिक शो मेथड है हमारा के अंदर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ दिया आउटर इंटरफेस कॉल्ड मैसेज। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा किसका, सोएबल का। सोएबल सोएबल इक्वल टू न्यू, सोएबल का एस नाम का एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, न्यू ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं, टेस्ट नेस्टेड इंटरफेस एंड एस डॉट एस एच ओ डब्ल्यू, शो का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट शोएबल का हम लोग ऑब्जेक्ट ये करके भी करते हैं। तो एक बार देख लीजिए, रन कराइए, रन कराएंगे। इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। अच्छा, तो एक बल कहाँ गया, यहाँ से हमने void छोड़ दिया, रिटर्न टाइप नहीं लिखा था, रिटर्न टाइप को दिया था। शोएबल एस स्पेल पे नहीं, शोएबल वन एरर, एरर आ रहा है, टेस्टर इंटरफेस इनकम्पेटेबल टाइप। कोई बात नहीं, शोएबल का तो ऑब्जेक्ट बना ही सकते हैं हम लोग, शोएबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। शोएबल इज इंटरफेस, एरर आ रहा है, ये हम लोग यहाँ पे इंटरफेस, इसका हमने बॉडी यहाँ पे लिखा ही था, बॉडी के थ्रू भी ये अभी नहीं रन कर पा रहा है डायरेक्ट, लेकिन हम लोग तो कल यही इंटरफेस के थ्रू बना के किए ही है ना। इंटरफेस, ये इंटरफेस है, देन इसको क्लास में इम्प्लीमेंट कराते ही है। कुछ एरर्स आ रहा है, देखेंगे बाद में, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बना सकते हो। एरर को हम देख लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा फिर हम कल, आप लोग भी देखिएगा, टाइप अप करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इंटरफेस विच इज डिक्लेयर विद इन अ क्लास। अब दूसरा जो है क्लास के अंदर में बना के दिखाएं उसी को।
एक क्लास ए बनाया और उसके अंदर एक इंटरफेस, सेम काम फिर यहाँ से वही काम किया है। ठीक है, यहाँ पे भी MSG लिखा और इसको फिर से कॉल करने के लिए ए डॉट मैसेज यहाँ लिखा, इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस 2 में, एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में वो उसके अंदर जो आप लिखना चाह रहे थे मैसेज नेस्टेड इंटरफेस कॉल्ड नेस्टेड इंटरफेस, और फिर से तो यूज किया यहाँ पे और कॉल किया। तो इसको सेव करेंगे, इस पर नेस्टेड इंटरफेस टूल, सी सेव डॉट जावा रन कराए CLS जावा सी डॉट जावा जावा कॉल हो रहा है। ये पहला वाला जो हम लोग दिखाए हैं वो इंटरफेस के अंदर आ रहा है, तो नेस्टेड इंटरफेस हो गया। एक क्लास अपने अंदर में एक इंटरफेस को बुला रहा है, तो ये भी आपका नेस्टेड इंटरफेस का ही है यूज एग्जांपल, लेकिन विद इन द क्लास, और एक का विद इन द इंटरफेस। सेम, ये दो दो तरीके से आप नेस्टेड इंटरफेस बना सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंटरफेस याद रखना है। वी कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस, आप इंस्टेंस नहीं बनाते हैं, अभी हम लोग वही कर रहे थे। वी कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस, बट वी कैन मेक रेफरेंस ऑफ इट that refers an object of its implementing class। इंस्टेंस डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं हम लोग उसका, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट जिस क्लास में किए हैं उसका रेफरेंस दे सकते हैं। पता नहीं क्यों एरर आ रहा था, देखेंगे उसको फिर से एक बार। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, एक क्लास जो है एक से ज्यादा इंटरफेस को कॉल कर सकता है। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस और इंटरफेस मोर देन वन इंटरफेस। A class that implements interface must implement all the methods, and in interfaces all the methods are public, abstract, all all the fields are public, static and final। क्लास के अंदर में जो भी आप मेथड बनाते हैं वो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी क्लास में। इंटरफेस के अंदर में जो भी आपने मेथड बना रखा है उसको हम लोग किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करके यूज कर लेते हैं, और साथ में जितने भी मेथड बनेंगे क्लास के इंटरफेस के अंदर में वो या तो पब्लिक बनेगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, और जो डेटा फील्ड बनेगा वो पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद जरूर रखिएगा कि इंटरफेस में क्या होता है। to it is used to achieve मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम लोग इंटरफेस का यूज किए थे। इट इज यूज टू अचीव लूज कपलिंग, साथ में इस ये सब सारे पॉइंट्स हैं। इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। तो इन अ क्लास यू कैन इनिशिएट वेरिएबल एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यानी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो क्लास का। इन एन इंटरफेस वी कैन इनिशिएट वेरिएबल्स एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इंटरफेस का ना तो आप वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो और ना फिर उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बना सकते। क्लास कैन कंटेन
concurrent with implementation method, and the interface cannot contain concrete within the implementation methods. क्लास के अंदर में जो भी मेथड्स हैं उसको डायरेक्टली आप यूज करते हैं, बाहर में यूज करके दिखाते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, इंटरफेस में ये चीज नहीं होता है. The access specifier used in class are private, protected and public, और इंटरफेस में जो यूज करते हैं वो सब के सब पब्लिकली होते हैं. तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था कि क्लास क्या है और इंटरफेस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरफेस भी एज अ क्लास को ही मानते हैं, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझने के लिए यूज किया. अब एक छोटा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको आप लोग कहते हैं, उसको आज बता देते हैं. Abstractions is a process of hiding the implementation's details and showing only functionalities to the user. Abstractions किसको कहते हैं? तो abstractions is a process of hiding the implementation's details and showing only functionalities to the users. सारे प्रॉपर्टीज को जो हाइड करके रखे, नहीं हाइड, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि C++ या जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो प्रॉपर्टीज है उसमें डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कहते थे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं. वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस को आप कैसे अचीव करोगे, इसके लिए दो वे हैं, रास्ते हैं. एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के और दूसरा इंटरफेस बना के. तो आप इंटरफेस बना के देख चुके हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, a class which is declared as abstract is known as an abstract class. It can have abstract and non-abstract method. It needs to extended and its method implemented to it cannot be initiated. अब यहाँ पे जो क्लास बनाते हैं जनरल क्लास और ये भी क्लास सेम ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं. अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आगे लगा दिया तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगा. ठीक है, और इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसको किसी न किसी क्लास में इंप्लीमेंट करके फिर यूज करते हैं. पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप बनाते हो तो क्या क्या चीज याद रखना है. एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विथ एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. जब आप क्लास बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का तो आगे में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टाइप करना होगा. इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. इसके अंदर में जितने भी मेथड्स बनेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों बन सकते हैं. इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इसके जो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इनिशिएटेड कहते हैं इसको. इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड also. इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड also. इसके अंदर कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड दोनों के दोनों बना सकते हैं. इट कैन हैव फाइनल मेथड which will force the subclass not change the body of the method. अगर आप फाइनल बना दे रहे हो मेथड को, then which will force the subclass not change the body of the method. तब आप सब क्लास के अंदर में उसके बॉडी को चेंज नहीं कर सकते. एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो सबसे पहले क्लास जब आप बनाते हो तो क्लास लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा चेंजिंग कर दिए हैं, और चेंजिंग करने के लिए इसके अंदर में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लिए. क्लास बाइट जैसे क्लास बनाते हैं तो वैसे ही लिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे एक कीवर्ड लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट, और
इसके अंदर जो मेथड बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के बनाते हैं या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बनता है। तो हमने यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बनाया, तो इसके आगे भी लिख दिया void रन और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एक क्लास बन गया। अब इस क्लास को हम लोग एक दूसरे क्लास में एक्सटेंड किया, हीरो ब्रांड है, मैं एक्सटेंड किया बाइक को। रन के अंदर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल रनिंग सेफली एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया। बाइक मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका एक ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे बनाया है इक्वल टू न्यू हीरो। ये रेफरेंस लेगा किसका, इस क्लास का, ठीक है। एंड ओबीजे डॉट रन करा रहे हैं, तो ये जो इसके अंदर में आपने लिखा है उसको आउटपुट करके दिखाएगा। ये सेम चीज है, क्लास की तरह ही बनता है, लेकिन यहाँ पे भी वही है कि आप जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर में हम लोग उसका बॉडी को डिफाइन नहीं करते हैं, केवल सिग्नेचर्स ऑफ द मेथड्स करते हैं या डिक्लेरेशंस करते हैं और उसके बॉडी को हम लोग बाहर में लिखते हैं। तो इसको हम लोग अगर सेव करें, सेव हीरो नाम से सेव करना होगा, हीरो डॉट जावा, रन कराइएगा। जावा से हीरो डॉट जावा, एक और ब्रैकेट लगेगा, सेव कंपाइल किया, जावा हीरो, रन कर रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बहुत जगह ये वर्ड यूज कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, इसीलिए हम आपको यहाँ पे तो दिखा दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, तो समझा दिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कह रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि फिर से इंटरफेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप जो अभी जो बनाए हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों बना सकते हैं। इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेकिन इंटरफेस में केवल हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाते हैं। जावा 8 जो है इट कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड आल्सो, लेकिन हमारा जो है मोस्टली सारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि आपका इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। Abstract class can have final, non-final, static and non-static variable। यानी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में, क्लास के अंदर में आप फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल ही बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। आप जब एक क्लास जो है दूसरे इंटरफेस को बुलाता है तो वहाँ इम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का यूज करते हैं। इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन इंटरफेस जो है वो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है। द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और द इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करें। An abstract class can extend another Java class
and implement multiple interfaces. An interface can extend another Java interface one. यहाँ पे abstract class जो है वो extend यूज भी कर सकता है और implements भी यूज कर सकता है in case of इनहेरिटेंस के सेंस में। लेकिन आप इंटरफेस में एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को जब बुलाता है तो केवल एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का ही यूज करता है। इंप्लीमेंट तो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लास को ये बुला नहीं सकता है। An abstract class can extended using keyword extends. जब क्लास एक दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है तो वहाँ एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं। और जब जब यहाँ पे an interface can implementing using the keywords implements, लेकिन जब एक क्लास एक इंटरफेस को बुलाता है तो वहाँ implements का यूज करते हैं। A Java abstract class have a class members like private, protected, etc. लेकिन members of Java interface are public by default. लेकिन यहाँ पे सारा पब्लिक होता है। एक एग्जांपल दोनों में दिखा दिया। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड ड्रॉ, और यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस ड्रॉएबल एंड ड्रॉ। इस तरह से हम लोग इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में डिफरेंस अगर आता है तो बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड क्लास। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरफेस यूनिट्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंटरफेस में अब